आज का महिला अगर अपने घर में ठीक से कर ले तो कमर जो है वो 36 से 26 की हो जाएगी, वजन घट जाएगा। लेकिन वो करना क्या है, पहला काम आप देख रहे हो कि ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं, और ये जो झाड़ू लगा रहे हैं बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे झाड़ू लगाएंगे तो इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा इसका नुकसान क्या है कि कमर में दर्द हो जाएगा और आपके घुटने भी काम करना बंद कर देंगे। अब जैसे ये लगा रहे हैं, अब मैं सही तरीका बता देता हूँ। देखिए सही तरीका क्या है कि आपको इस तरीके से बैठ के और ऐसे झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ोगे तो होगा क्या कि आपके घुटने भी ठीक काम करेंगे और आपका जो ये पेट है ये कम होने लगेगा। और जब आप इस पोस्चर में आ जाते हो तो इस पोस्चर में आने का क्या फायदा है कि जो पेल्विक रीजन है, ये जो एरिया है महिलाओं का, ये स्ट्रांग रहेगा, आपका यूट्रस स्ट्रांग रहेगा, आपको ओवरी से लेके सिस्ट से लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग कोशिश करो जैसे मैंने बताया वैसे लगाने की, ठीक है। इस तरीके से करने से अब दूसरा क्या हो रहा है कि जब ये इस तरीके से बैठ गए हैं तो आप देखो ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर से इनके थाई मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, ये पूरा इनकी कमर सीधी है तो और इनकी जो स्पाइन है, ये जो स्पाइन है इसको भी मजबूती मिल रही है। और जो इनका एक्स्ट्रा वेट होगा, चाहे वो हिप पे हो चाहे वो पेट पे हो, वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। तो पहला ये तरीका है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका निश्चित तौर पर, जैसे आप सोच रहे थे ना कि वजन घट जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो बस आपने ये करना है कि झाड़ू मेड से नहीं लगवानी। जिन जिन के घर में झाड़ू कौन लगाता है ये भी मुझे बताना। अगर पति लोग लगाते हैं ना तो वो भी बताए, अगर आदमी लगा रहे हैं ना तो बताना कि वो झाड़ू सही लगाते हैं कि नहीं। और अगर वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, घर में महिलाएं लगा रही है, तो उनका भी बताना। और महिला ये देख के बताएं, अपने पतियों के साथ शेयर करें कि रोज झाड़ू इस तरीके से लगानी है, अब गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया झाड़ू कैसे लगानी है। अब दूसरा काम है ये पोछा लगाना। पोछा आप कैसे लगाते हैं ये भी बताओ, चलो आप बताओ। देखिए ये पोछा लगा के दिखा रहे हैं, पोछा इस तरीके से लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको भी हम यूज करते हैं कभी कभी। इसका क्या यूज करते हैं, इसको भी, ठीक है, वाइपर में लगा लेते। कैसे लगाते हैं वाइपर में, हम आप ही बताओ। चलो ये जल्दी से बताओ, जल्दी से। कोई बात नहीं है, वाइपर में लगा के ये पोछे का यूज करते हैं। इस तरीके से इन्होंने वाइपर में लगा लिया है, अब ये लगा के दिखाएंगे। इसको देखो लगाने का तरीका कितना अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया। ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। ये दूसरा वो काम है जो आप आमतौर पर गलती करते हो, जो सही करता है वो भी हमें बताना। अब करना क्या है, इसको लेना है, जो आपकी बाल्टी है उसमें ऐसे डालना है और उसके बाद इसको भी निचोड़ के आपने वही करना है, आपने पोछा लगाते हुए आगे बढ़ना है। इस तरीके से ये लीजिए, कोई और ट्राई करेगा, चलो ये ट्राई करेंगे। अब देखिए ये जो लगा रहे हैं ना पोछा, अब देखो इन्होंने पता है सबसे पहले क्यों पकड़ा है, क्योंकि इनको अपना खुद का वजन कम करना है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले पोछा पकड़ा है। और ये आज पूरे पार्क की सफाई करके जाने वाले हैं और इनको पता चल गया है ना कि घर में पोछा लगाने का फायदा क्या है। मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को पोछा लगाने की एक्सरसाइज बताई जाती है। कई सारी हमारी योगासन की एक्सरसाइज है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, विदेशों में पर्चे पे लिखते, पर्चे पे ये कैट का पोज है ना आपका, उसको बोलते केगल एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये डॉक्टर बताते हैं। और डॉक्टर बताते हैं कि इस तरीके से पोछा लगाना है। लीजिए आप भी कर लो। अभी इसके बाद ये पोछा लगाने का तरीका इनको समझ में आ गया है। तीसरा लगा रही है, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए क्या होगा ना, शुरुआत में आप बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ पाओगे, तो आपने क्या करना, धीरे धीरे कोशिश करनी है, एकदम से नहीं करना। पहले दिन आप लोग भी समझ लो और आप लोग भी समझ लो कि पहले दिन आपसे नहीं होगा, धीरे धीरे करके स्लोली आप कर पाओगे। अब तीसरे काम की बात करते हैं। तीसरा काम, आप कपड़े कैसे धोते हो। जैसे कपड़े है, रुमाल है, ठीक है, ये आप कैसे धोते हो, आप बताओ कैसे धोते हो इसको। ना ऐसे तो नहीं धोते, आप क्या करते हो, वॉशिंग मशीन में डालते हो। ये इन्होंने क्या है ना, दो तरीके पता चल गए, तो मैं तीसरा तरीका बोला कि मैं कोई पुराना तरीका सोचती हूँ, जैसे इनकी मम्मी धोती थी, दादी धोती थी ना, इन्होंने वैसे बता दिया चुपचाप। लेकिन मुझे इनका पता है, ठीक है, मैं सबके घर का पता लगा लेता हूँ। ये क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में ऐसे कपड़े डाले और जाके बैठ के मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, ठीक है, या वीडियो देख रहे हैं, या फोन पे बात कर रहे हैं, तेरे घर में खाना क्या बनाया है, ठीक है। लेकिन वो नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ तरीका क्या है। देखो जैसे ये आपने लिया, इतना अच्छा सफेद रुमाल है, इसको ऐसे बैठ के अब आप क्या करोगे, ये वाला ब्रश उठाओगे और इसको ऐसे, देखो जिस पे ऐसे नहीं बैठा जाना ना, वो पटले आते हैं, कोई चौकी ले लो, उस पर बैठ के ऐसे घिसो। आपके जो मसल्स है ना, ये हाथ स्ट्रांग हो जाएगा इतना कि किसी को भी चाटा मार दोगे गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग ये बोलते हो ना, इस तरीके से घिसोगे, इस तरीके से घिसोगे। देखो ये इस तरीके से घिसे, अभी बता रहा हूँ,
जब आप इसको इस तरीके से करोगे तो हाथ का, एक बार दोबारा करके बताओ, सही तरीका बताओ आप। देखो ये है तरीका सही, इससे क्या हो रहा है, इनके हाथ भी स्ट्रांग हो रहे हैं और हाथों के मसल के साथ साथ कपड़े भी अच्छे धुल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मशीन से धुला कपड़ा और हाथ से धुले कपड़े में बहुत अंतर हो जाता है। कॉलर साफ करते हो, देखो बता रहे हैं। इसमें क्या है कि आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। कई सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा काम है कि थोड़े मशीन में भिगो लिए, उसके बाद हाथ से साफ कर लिए, ये भी बढ़िया है। लेकिन अब एक चीज और बता रहा हूँ, इसके बाद आप क्या करते हो ना, फिर मशीन में जाके उसको क्या करते हो, स्पिन करते हो उसको। उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे निचोड़ना है। जब आप इसे निचोड़ोगे तो आपके हाथ और स्ट्रांग हो जाएंगे। पहलवानों को ये एक्सरसाइज बताई जाती है, भैया कुछ कपड़े निचोड़ना शुरू कर दो, तो ये आपकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अब पांचवा काम बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही गलत करते होगे। अच्छा चलो, जैसे ये रुमाल गिर गए यहाँ पे, इसे उठा के दिखाओ एक बार। इनको ही उठाने दो, आपके लिए हम चम्मच गिरा देते हैं। नहीं, पहले इनको उठाने दो, इनको उठाने दो। आप उठाओ, आप लोग उठाने की एक्टिंग करके बताओ कैसे उठाते हो आप। ये देखो, कुछ भी चीज उठा के दिखाओ, सब गलत कर रहे हैं। नहीं, आपने तो वो पता लगा लिया ना, इसलिए आप बता रहे हैं, ठीक है। देखो करना कैसे है, ऐसे बैठ गए। अब देखो, जब आप ऐसे उठाओगे तो जर्क लगेगा। देखो एक बार उठा के दिखाना मैडम फिर से। देखो अब ये उठा रहे हैं ना, इनके देखो घुटने थोड़े मुड़े हैं, ये यहाँ पे इनके जर्क पड़ रहा है। ये जर्क क्या करता है ना, आपको सियाटिका की प्रॉब्लम दे देगा, आपके ना दर्द हो जाएगा यहाँ पे, और आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। ये एकदम से क्रैम्प पड़ गया, क्या होता है, कुछ गिरा और जल्दी से उठाया, काम पे लगे नहीं। पहले आप झुको, कुर्सी को उठाओ, और इससे आप क्या कर सकते हो, अपने वजन से भी ज्यादा कोई भारी चीज है ना, उसको भी आप आराम से ऐसे उठा सकते हो। अगर आप ऐसे उठाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। ये 5 काम आपको समझ में आ गए, क्या गलत करते थे आज। एक बार सब लोग झुक के सही तरीके से करके बताओ। हाँ, ऐसे करके ही आप अपने घर में अगर ये 5 काम कर लो, जो कर ले वो मुझे बता देना, और अगली बार आपका ऐसा शरीर इनके जैसा हो जाएगा और हम आगे देखेंगे। मेरा नाम मयंक पुरवाल है, मुझसे मिलने के लिए करनाल पर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।